एक नया दिन और खूब सारी नई ट्रांसफर न्यूज। तो सबसे पहली न्यूज है रफीनिया की। तो रफीनिया जो कि अब आर्सेनल से काफी अच्छी तरीके से लिंक हो गए हैं, काफी सारे बड़े बड़े टॉप सोर्सेज से उनके लिंक्स और इंटरेस्ट क्लियर हो चुका है कि आर्सेनल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन साइनिंग रफीनिया। रफीनिया कुछ महीने पहले तक बार्सिलोना से काफी लिंक थे और बताया जा रहा था कि बार्सिलोना उन्हें किसी भी हद में लाना चाहती थी। बट अभी जो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है जिसमें वो फ्री प्लेयर भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो रफीनिया को रजिस्टर करना तो बहुत मुश्किल रहेगा। और लीड्स ने ये बात साफ कर दी है कि वो 55 मिलियन यूरो से कम में उन्हें नहीं बेचेंगे, और वो भी उन्हें बिल्कुल स्ट्रेट अप अमाउंट चाहिए, किसी तरीके की स्ट्रक्चर्ड पेमेंट या पार्ट पेमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप 55 मिलियन लाइए और ले जाइए। तो देखना रहेगा क्या आर्सेनल कोई एक नेगोशिएशन कर पाती है या नहीं, और क्या सीरियसली उन्हें साइन करना भी चाहती है या नहीं, या सिर्फ ये रिपोर्ट्स ही हैं। पर्सनली मैं अपने व्यूज बताऊं रफीनिया को लेके, तो मैं तो उन्हें बहुत पसंद करता हूं। जब लास्ट टाइम एक बार पहले भी आर्सेनल लिंक हुई थी तो मैं बहुत चाह रहा था कि वो आर्सेनल आए। मेनली राइट विंग पर खेलते हैं, बट उन्होंने लेफ्ट विंग पर भी काफी अच्छा चंक ऑफ गेम्स खेले हुए हैं अपने करियर में। और साका हैं जो वो भी लेफ्ट विंग पे बहुत बेहतरीन इस सीजन काफी बार खेल चुके हैं। तो साका भी लेफ्ट विंग पर जा सकते हैं और रफीनिया और साका के बीच में रोटेशन हो सकता है लेफ्ट विंग राइट विंग। तो देखना रहेगा कि रफीनिया वाला मूव बन पाता है नहीं बन पाता। बनेगा तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा उससे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो उसके साथ साथ एक और राइट विंगर से आर्सेनल लिंक हो रही है, वो है जैरेड बोवन फ्रॉम वेस्ट हैम। तो न्यूज आई है कि आर्सेनल ने जैरेड बोवन के रिप्रेजेंटेटिव से बात स्टार्ट की है कि थोड़ा उनका प्राइस पता चले, वेजेस पता चले, और क्या वो इंटरेस्टेड है मूव में वो पता चले। तो ये जितने भी लिंक्स आ रहे हैं, जैसे कल लियोनार्डो ट्रोसार्ड का भी लिंक आया था जो ब्राइटन के लिए राइट विंग पर खेलते हैं। तो मतलब काफी हद तक राइट विंग पे बहुत सारे प्लेयर से आर्सेनल लिंक हो रही है। तो देखना रहेगा कि क्या साका को लेफ्ट विंग पर मूव करने का प्लान है, या खुदा ना खास्ता क्या उन्हें बेचने का प्लान तो नहीं बन रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, बिकॉज अगर आर्सेनल राइट विंग पर इतना अच्छा खासा पैसा खर्च करने की सोच रही है, लाइक बोवेन भी 60 मिलियन से कम में नहीं आएंगे, रफीनिया भी 50 मिलियन के आसपास आ रहे हैं, तो देखना रहेगा आर्सेनल का क्या प्लान्स है। मुझे तो ऐसा लगता है कि साका को लेफ्ट विंग पर मूव करने का प्लान होगा, बिकॉज इस सीजन हमने देखा है कि साका बहुत फटीक भी रहते थे तब भी वही राइट विंग पर खेलते रहते थे, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस की बहुत कमी थी वहां पे। उसके साथ साथ जो आर्सेनल के नंबर 1 स्ट्राइकर पोजीशन के टारगेट हैं वो तो गैब्रियल जेसूस ही हैं, अभी भी वही है। बट उस मूव में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस एक और टीम और लिंक हो गई है उनके साथ, वो है एसी मिलान। तो अब कुल मिला के 5 टीम लिंक हो चुकी है गैब्रियल जेसूस के साथ, जो कि है सबसे पहली तो आर्सेनल जो बताया जा रहा है सबसे स्ट्रांग पोजीशन में है साइन करने के लिए। रीजन बीइंग कि गैब्रियल जेसूस प्रीमियर लीग में रहना चाहते हैं एंड ही वांट्स टू बी द मेन मैन, और आर्सेनल दोनों चीज दे सकती है, वेजेस भी दे सकती है उनकी। तो सबसे प्रेफरेबल चॉइस तो आर्सेनल ही लग रही है। उसके साथ साथ टॉटनम से भी लिंक हुए थे, और फिर वो रियल मैड्रिड से भी लिंक हुए थे, फिर एसी मिलान से भी लिंक्ड हुए हैं। तो मतलब और चेल्सी तो अभी भी लिंक्ड है ही, चेल्सी भी उन्हें लाना चाहती है। तो 5 टीम तो बड़ी टीम्स तो मैंने यही बता दी कि जिनसे गैब्रियल जेसूस लिंक है। तो देखना रहेगा गैब्रियल जेसूस का कहाँ फ्यूचर लाया करता है। जितने भी आर्सेनल के टॉप सोर्सेज हैं उनका मानना तो यही है कि मोस्ट प्रोबेबली ही विल बी कमिंग टू द एमिरेट्स ओनली। तो देखना रहेगा और होप करना रहेगा एज एन आर्सेनल फैन कि वो एमिरेट्स ही ज्वाइन, आर्सेनल ही ज्वाइन करे और अगले सीजन हम उन्हें एमिरेट्स पे खेलता हुआ देखें। उसके साथ साथ एक जो आउटगोइंग की अगर हम बात करें आर्सेनल से, तो लेनो जो कि आर्सेनल के कीपर रहे हैं पिछले कुछ सीजन तक नंबर 1 रहते थे, रैमसडेल के आने के बाद इस सीजन उन्होंने मेजोरिटी ऑफ द गेम्स बेंच पर ही बिताए हैं, एक आधी गेम ही स्टार्ट करे थे। तो डेफिनेटली लेनो ऐसे क्वालिटी के कीपर हैं कि अगले सीजन तो अब वो बेंच पे रहना भी नहीं चाहेंगे। और आर्सेनल ने भी मैट टर्नर की साइनिंग करके क्लियर कर दिया है कि वो अब उन्हें बेंच पर नहीं रखना चाहती हैं एंड दे वांट टू मूव हिम ऑन। और जो कि सही भी है, बिकॉज लेनो का चांस है जर्मनी में सेकंड कीपर बनने का आफ्टर नॉयर। तो अगर उन्हें वो चांस रखना है तो उन्हें रेगुलर गेम खेलना पड़ेगा। पिछले सीजन उन्होंने कुल मिला के 4 या 5 ही गेम खेले पूरे सीजन में। तो लेनो के लिंक्स आ रहे हैं फुलम के साथ, तो फुलम जो इसी सीजन प्रमोट आई है, अगले सीजन से वो प्रीमियर लीग खेलेंगे वो भी। तो देखना रहेगा कि क्या लेनो के लिए वो एक फीस प्रोवाइड कर पाते हैं नहीं, बिकॉज बेनफिका के साथ जो पहले बात चल रही थी वो स्टैंड स्टिल पर इसीलिए आई बिकॉज बेनफिका उनके लिए 10 मिलियन यूरोस की फीस भी नहीं देना चाहती थी। तो फुलम तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो पैसा प्रोवाइड कर सकता है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेटर है बेनफिका जैसे क्लब से, और साथ साथ में उनको प्रीमियर लीग में प्रमोशन का पैसा भी मिलेगा। उसके साथ साथ बर्न लेनो भी फुलम को प्रीफर करेंगे, रीजन बीइंग
कि वो लंदन का ही क्लब है और वो ऑलरेडी लंदन में ही रहते हैं, तो उन्हें मूव करना भी नहीं पड़ेगा। देखना रहेगा बर्न लेनो का फ्यूचर कहाँ रिलाई करता है। उसके साथ साथ एक दो आउटगोइंग जो और हो सकती है आर्सेनल से, वो तो एक है एंस्ली मेटलैंड नाइल्स, तो एक और प्रमोट हुई टीम हमारे आर्सेनल के एक और प्लेयर में इंटरेस्टेड है। तो बताया जा रहा है कि नॉटिंगम फॉरेस्ट मेटलैंड नाइल्स में इंटरेस्टेड है। तो फॉरेस्ट जो कि डेफिनेटली जेट स्पेंस से हाथ को बैठेंगे, बिकॉज ऑलरेडी वो उनके प्लेयर तो थे नहीं, वो लोन पे आए हुए थे, तो उन्हें भी शायद वहां पे ऑप्शन चाहिए रहेगा। और मेटलैंड नाइल ऐसे प्लेयर हैं जो राइट बैक और सेंटर मिडफील्ड दोनों खेल सकते हैं। आर्सेनल में जब उन्हें राइट बैक खिलाया जा रहा था तो तब तो उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था। रोमा गए, वहां पर भी उन्हें मौके नहीं मिले, तो आर्सेनल के प्लान्स में तो नहीं है, तो आर्सेनल तो उन्हें बेचना ही चाहेगी। और लास्ट ईयर बचा है तो लास्ट चांस है उन पर कुछ पैसा बनाने का। तो देखते हैं कि क्या फॉरेस्ट का मूव उनका कंप्लीट हो पाता है या नहीं हो पाता। उसके साथ साथ एक और आर्सेनल के प्लेयर नूनो टवारेस जो एक आउटगोइंग हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि एटलांटा जो सीरिया की साइड है वो नूनो टवारेस में इंटरेस्टेड है, उन्हें एक लेफ्ट बैक चाहिए। तो देखना रहेगा कि क्या नूनो टवारेस को लोन पर बेचते हैं या बेच ही देते हैं। तो लास्ट सीजन ही नूनो टवारेस को खरीदा था, डिसेंट सीजन रहा है उनका, लाइक कुछ परफॉर्मेंसेस काफी बेकार रही हैं, काफी मिस्टेक्स रही हैं, बट जैसी उनकी अभी एज है तो उस पर वो मिस्टेक्स हम शायद एक तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि वो मिस्टेक्स हो सकती हैं उनसे। तो और काफी अच्छा मतलब प्रॉमिसिंग टैलेंट है उनका, उनके पास फिजिकलिटी है, पेस है, डायरेक्टनेस काफी बढ़िया है। तो देखना रहेगा आर्सेनल उन्हें सेल करती है या लोन पे भेजती है अगर मूव हो पाता है तो मेरे ख्याल से तो लोन पर ही भेजना चाहिए, बिकॉज प्रॉमिसिंग टैलेंट हो सकते हैं अगर रेगुलर गेम टाइम मिले उन्हें। तो देखना रहेगा कि क्या मूव बनता है नूनो टवारेस का। उसके साथ साथ एक और आर्सेनल का इंपॉर्टेंट प्लेयर जो कि आउटगोइंग हो सकता है वो है ग्रानिट जाका। तो बायर्न लेवरकुसेन जो इस साल टॉप 4 में आई बुंडेसलीगा में और अगले सीजन चैंपियंस लीग खेलेगी, तो वो ग्रेनिट जाका के लिए एक मूव देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ग्रेनिट जाका ने लास्ट ईयर ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक चलता है, तो लंबा कॉन्ट्रैक्ट है उनका अभी। तो अगर फीस मिलेगी आर्सेनल को तो एक डिसेंट फीस तो मिल ही सकती है लेवरकुसेन से, और वो चैंपियंस लीग में भी आए हैं तो उनको पैसा तो होगा ही उन पे डिसेंट। और उसके साथ साथ क्योंकि आर्सेनल टीलेमन साइन करने की बात कर रही है और जिंचेंको की भी बात चल रही है, जो कि एक तरीके से दोनों लेफ्ट सेंटर मिड में ही खेलना पसंद करते हैं, तो जाका अकेले मतलब मेरे ख्याल से जाका बेंच पर तो नहीं रहना चाहेंगे, जो उनकी एज है अभी और जिस तरीके के वो सीनियर पोजीशन में खेलते हैं अपने स्विट्जरलैंड नेशनल टीम में, और उनकी क्वालिटी भी मेरे ख्याल से हो सकता है कि आर्सेनल उन पर अपग्रेड कर सकती है, बट वो ऐसे प्लेयर नहीं है जो बेंच पर रहेंगे। तो देखना रहेगा कि ग्रानिट जाका का क्या मूव बन पाता है या नहीं बन पाता। उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आर्टेटा बिल्कुल खुश नहीं है जो अपनी लाइक जो ट्रांसफर चीफ्स हैं उनसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि सारे मूव्स में इतना डिले क्यों हो रहा है, कि आप कोई भी मूव में जैसे आर्सेनल का सब प्लेयर बस इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, अब कहीं पे मतलब कोई ऑफिशियल बिड नहीं भेजी गई है, ना कहीं कोई बात आगे बढ़ रही है। तो आर्टेटा पर्सनली इज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मुझे तो लग रहा है कि फेक न्यूज है, बिकॉज आर्सेनल से कोई भी ऐसी न्यूज जनरली बाहर आती नहीं है। जब आर्सेनल से तो ट्रांसफर की न्यूज भी बहुत कम बाहर आती है, तो ऐसी न्यूज आना तो बाहर बहुत मुश्किल है। और अभी 2 ही दिन हुए हैं ट्रांसफर विंडो खुले हुए, तो आर्टेटा का फ्रस्ट्रेट होने का भी अभी कोई सेंस बनता नहीं है। तो मेरे ख्याल से बस जर्नलिस्ट कुछ भी न्यूज बना देते हैं आर्सेनल के बारे में फॉर क्लिक्स। तो देखना रहेगा कि ये न्यूज तो बेकार ही है। अब बढ़ते हैं अगले क्लब पे जो कि है टॉटनम। तो बताया जा रहा है कि टॉटनम रिचार्लिसन को साइन करने वाली है। तो जैसा कि कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि रिचार्लिसन एवर्टन छोड़ना चाहते हैं इस सीजन, और उनकी प्रेफरेंस थी कि उन्हें चैंपियंस लीग क्लब मिले, तो टॉटनम के पास चैंपियंस लीग है और उनके लिए वो पैसा दे भी सकती है। तो एवर्टन ने जो आस्किंग प्राइस रखा है वो बताया जा रहा है 60 मिलियन यूरोस, तो एक बहुत ही हैवी फीस है उनके लिए। बट जो उनकी साइनिंग का सेंस बनता है टॉटनम के सिस्टम में, बिकॉज रिचार्लिसन ऐसे प्लेयर हैं जो लाइक स्ट्राइक मतलब फ्रंट थ्री में कहीं पे भी खेल सकते हैं, तो एक हैरी केन का बढ़िया बैकअप हो जाएंगे इन केस हैरी केन कभी इंजर्ड होते हैं। उसके साथ साथ वो राइट विंग पर भी खेल सकते हैं, जो कि अभी कुलवेस जो भी नाम है उनका, कुलुवेस की जो भी है, वो अभी खेलते हैं वहां पे। तो ही इज नॉट अ सर्टिफाइड स्टार्टर, अभी उन्हें 6 ही महीने हुए हैं, तो 6 महीने उनका सीजन अच्छा गया था, बट आई डोंट थिंक ही वुड बी अ सर्टिफाइड स्टार्टर। और रिचार्लिसन की क्वालिटी तो अच्छी है ही, तो मेरे ख्याल से इस मूव का सेंस तो बनता ही है। तो देखते हैं कि क्या इतना पैसा खर्च करती है टॉटनम, क्योंकि बताया तो जा रहा है उनके पास 150 मिलियन है खर्च करने के लिए, तो हो सकता है इतना पैसा खर्च करते। उसके साथ साथ एक और पोजीशन जहां पे वो पैसा खर्च कर रहे हैं ऑलमोस्ट, वो है राइट बैक। तो जेट स्पेंस जो कि फॉरेस्ट के साथ प्रमोट होके आए थे, बट वो फॉरेस्ट के प्लेयर नहीं है, वो मिडल्सबरो के प्लेयर है। और बताया जा रहा है कि मिडल्सबरो 20 मिलियन पाउंड में उन्हें बेचना चाहती है
टू टॉटनम। कॉन्टे उनके बहुत बड़े फैन है और उन्हें लाना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी साइनिंग है जेट स्पेंस। तो देखना रहेगा कि क्या कितनी जल्दी वो ये साइनिंग खत्म कर पाते हैं या कोई और टीम उस साइनिंग को बीच में ही ओवरटेक कर लेती है। उसके साथ साथ अगली न्यूज आ रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और मैनचेस्टर यूनाइटेड और फ्रैंकी डियोंग आजकल एक साथ ही चल रहे हैं बिल्कुल। तो थोड़े टाइम पहले आज ही न्यूज आई कि फ्रैंकी डियोंग लीव नहीं करना चाहते हैं बार्सिलोना, और फिर न्यूज आई कि हो सकता है मैनचेस्टर यूनाइटेड अब बैकआउट कर जाए फ्रॉम दैट मूव, बिकॉज बार्सिलोना और उनके बीच में अगर फीस को लेके नेगोशिएशन नहीं हो पाती है और एक कॉमन पॉइंट पे नहीं आ पाती है दोनों टीम, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नॉट वेट फॉर द होल समर टू गो, और उन्हें साइनिंग्स करनी है, रीबिल्ड प्रोसेस शुरू करना है। एरिक टेन हैग ऐसे मैनेजर नहीं है कि वो जो पूरे मतलब विंडो के एंड तक उसी प्लेयर पर लगे रहेंगे। तो देखना रहेगा क्या डियोंग वाला मूव फेल हो सकता है, बिकॉज मेरे ख्याल से पर्सनली इन माय ओपिनियन मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज्यादा जरूरत बार्सिलोना को है डियोंग बेचने की। तो मुझे तो लग रहा है अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड हार्ड बॉल प्ले करेगी तो बार्सिलोना हो सकता है उन्हीं के जो वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं 65 प्लस 10 मिलियन उसी में बेच दे। तो देखना रहेगा कितने में बेचती है बार्सिलोना फ्रैंकी डियोंग को। उसके साथ साथ एक और क्लब जहाँ पे बहुत ही आउटगोइंग चल रही है, क्रिस्टियनसन चले गए, मतलब बैकलाइन तो चली गई एक तरीके से चेल्सी की। उसके साथ साथ जो उन्होंने इनकमिंग लाए थे सबसे बड़ी लास्ट सीजन, उनकी लफड़ेबाजी खत्म नहीं हो रही है। 100 मिलियन के लुकाकू के लिए वापस 20 मिलियन मांग रही थी चेल्सी, 20 से 25 मिलियन लोन फीस मांग रही थी इंटर से। उसके साथ साथ एक ऑब्लिगेशन टू बाय मांग रही थी 70-75 मिलियन का, मतलब अपनी पूरी फीस लेना चाहती थी एक तरीके से वापस। बस पर इंटर मिलान ने तो बोल दिया है कि 5 मिलियन देंगे भाई, और वो एक्सटेंड होके 12 मिलियन हो सकता है, इतनी लोन फीस देंगे और सैलरी का तो वो ले ही लेंगे पे कट लुकाकू। तो मतलब इंटर मिलान ने बिल्कुल कौड़ियों के दाम बता दिए अपने रेट कि हम तो इतना ही देंगे। उनके पास तो ऑप्शन भी है, डिबाला भी इंटर मिलान के लिए खेलना चाहते हैं और डिबाला तो फ्री में आ रहे हैं, और इंटर मिलान उन्हें सैलरी भी बहुत कम दे रही है। वो प्रीमियर लीग में तो मुंह फाड़ के सैलरी मांग रहे थे, वहां पे कम सैलरी में भी खेल लेंगे। तो उनके पास ऑप्शन है, चेल्सी के पास नहीं है। और चेल्सी को अगर अपने स्ट्राइकर ऑप्शंस पे मूव करना है, जैसे जेजूस में इंटरेस्टेड है तो अगर उन्हें, और एंकुकू में इंटरेस्टेड है, अगर ऐसे प्लेयर साइन करने हैं तो लुकाकू को पहले मूव करना पड़ेगा। तो देखना रहेगा लुकाकू का मूव हो पाता है नहीं, और अगर नहीं हो पाता है तो चेल्सी क्या करती है, क्या लुकाकू के साथ ही खेलती है या एक और प्लेयर साइन करेगी और लुकाकू को बेंच पर चढ़ाएगी। तो आज की ट्रांसफर न्यूज यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।